ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ और सर्ग नंबर 4 से सत्संग चल रहा है भगवान, जिसमें शीर्षक है जगत उत्पत्ति। हे राजन, तुझ चैतन्य प्रकाश से ही यह देह रूप सुखपाल व ब्रह्मांड रूप सुखपाल उत्पन्न हुआ है। जैसे स्वप्न दृष्टा से ही निद्रा दोष कर स्वप्न सृष्टि उत्पन्न होती है। प्रथम तुझ निर्विकार सत्य चित्त आनंद से माया रूपी दोष कर शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। पुनः तुझ चैतन्य आकाश से स्पर्श गुण वाला वायु हुआ। पुनः तुझ चैतन्य रूप वायु से रूप गुण वाला अग्नि प्रकट हुआ। पुनः तेज रूप चैतन्य से रस गुण वाला जल उत्पन्न हुआ। पुनः तुझ चैतन्य से गंध गुण वाली पृथ्वी हुई। पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से शरीर रूपी सुखपाल हुआ है। वह स्वप्न के समान क्रम बिना ही एक काल वच्छे देन यह कारण कार्य रूप संघात व ब्रह्मांड रूप सुखपाल तुझ चैतन्य से उत्पन्न हुआ है। क्रम से भी तुझ चैतन्य से इसकी उत्पत्ति है और अक्रम से भी तुझ से ही उत्पत्ति है। हे राजन, जैसे लोक विषय लौकिक पिता अपने पुत्र को उत्पन्न करता है और आपको पुत्र से जुदा जानता है तथा अपने पुत्र आदि के ऊपर चढ़ता हुआ लज्जावान होता है, जैसे तू चैतन्य इस देह व ब्रह्मांड रूप सुखपाल का सुखपाल रूप पुत्र आदि का अलौकिक पिता अपने देह आदि संघात रूप पुत्र को अपना रूप जानता है और अपने पुत्र ऊपर चढ़ता प्रसन्नता मानता है। तुझको लज्जा नहीं आती। इस प्रकरण में देह आदिक संघात जो अपने से अत्यंत भिन्न है, तिनको अपना स्वरूप मानना यही चलना है। इससे इस संघात रूप सुखपाल को आपसे भिन्न मानकर अहंकार त्याग। यद्यपि वास्तव से देह का त्याग तुझको आगे ही सिद्ध है। जैसे घटाकाश का घट से संबंध आगे ही नहीं, तथापि ब्रह्म सिद्ध संबंध के त्याग फल का त्याग है। यह असत जड़ रूप दुख रूप शरीर मेरा है व शरीर में हूँ, यही इस शरीर रूप सुखपाल में सवारी है। राजा ने कहा, मैं शरीर के अहंकार से कैसे छूटूं? जड़ भरत तृष्णी हुए। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, जड़ भरत के तृष्णी होने पर वामदेव ने कहा, हे राज शार्दूल, जैसे तू इस काष्ठ की सुखपाल में बैठा और सुखपाल के सुख दुख भोगता हुआ भी आपको सुखपाल से जुदा जानता है, पालकी रूप तू आपको कदाचित भी नहीं जानता, इसी प्रकार सुखपाल के उठाने वाले कहारों से, चौपदारों से तथा अन्य संबंधियों से आपको जुदा जानता है। जो कोई पूछे यह सुखपाल किसकी है, तब तू कहता है हमारी है, नहीं कहता कि मैं सुखपाल रूप हूँ। तैसे ही यह शरीर सुखपाल है। मन बुद्धि चित्त अहंकार सत रज तम गुण ये प्राण 8 देह रूप सुखपाल के उठाने वाले कहार हैं। वाह भगवान वाह। दोबारा से लेते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार सत रज तम गुण ये प्राण 8 देह रूप सुखपाल के उठाने वाले कहार हैं। 10 इंद्रियां आगे जाने वाले चौपदार हैं और पंचभूत रूप काष्ठों कर रची हुई है संघात व ब्रह्मांड रूप सुखपाल है। शब्दादिक पंचविषय रूप रास्तों में मनादिक रूप कहार सुखपाल को लिए चलते हैं। माया रूप पृथ्वी, इंद्रिय रूप चौपदार, मन आदि कहारों का संघात व ब्रह्मांड रूप सुखपालों का तथा अन्य सामग्री का तू आधार है। हे राजन, पूर्वोक्त कहार चौपदार सहित असत जड़ दुख रूप यह देह रूप सुखपाल तुझ सतचित आनंद स्वरूप से अत्यंत भिन्न है। एक नहीं, तू चैतन्य पुरुष इस शरीर रूपी सुखपाल में व ब्रह्मांड रूप सुखपाल में स्थित हुआ भी तथा इस संघात के सुख दुख को अनुभव करता हुआ भी असंग निर्विकार है। हे राजन, जब तू इस संघात को सुखपाल की न्यायी आपसे जुदा
अपना दृश्य जान के देह अभिमान त्यागेगा और अपने को प्रत्यक्ष चैतन्य स्वरूप जानेगा, तब हमारे समान जीवन मुक्त होकर विचरेगा। काष्ठ की सुखपाल और पंचभूतों का विकार यह देह रूप सुखपाल जड़ादिक गुणों करके तुल्य ही है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।